अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इक़दाम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी भारी पड़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 8000 पॉइंट्स की गिरावट। एक मरहले पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। आलमी हिस्सेस बाजारों में भी भौचाल। लंदन, फ्रैंकफर्ट और फ्रांसीसी स्टॉक मार्केट समेत यूरोपीय मार्केट्स में कमी आ गई। चीन, जापान, हांगकांग, कोरिया, भारत की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल डूब गए। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात समेत मशरिक वुस्ता की दीगर मार्केट्स भी शदीद मंदी की लपेट में। But sometimes you have to take medicine to fix something. We have $1 trillion trade deficit with China, and we have to solve our trade deficit. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. सब कुछ ठीक करने के लिए कभी दवा लेनी पड़ती है। अमेरिकी सदर का स्टॉक मार्केट्स में मंदी पर तबसरा। कहा यह नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। तिजारती खसारा खत्म होने तक चीन के साथ टैरिफ डील न करने पर बज़िद। कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया, इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि कैनाल्स की जो तामीर है वो नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसका की जो कंपोजिशन थी जनवरी 2024 में जब ये सर्टिफिकेट जारी किया वो गैरकानूनी थी। दरियाई सिंध पर केनाज की तामीर को ब्रेक। सिंध हाई कोर्ट ने पानी दस्तियाबी के इरसा सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। सेक्रेटरी वाटर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सेनेटर बैरिस्टर जबीर खबरों कहते हैं इरसा में विफाक का नुमाइंदा सिंध से ना लेना गैर आईनी है। इरसा की तश्कील दुरुस्त नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी किया। दहशतगर्दी कंट्रोल करना अदालत नहीं पार्लियामान का काम है। अदालत ये सोचने लग गई तो फैसला नहीं कर सकेगी। आईनी बेंच में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत में जस्टिस जमाल मुंदखेल के रिमार्क्स। कहा अदालतों ने सिर्फ ये देखना है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। खारजी दहशतगर्दों पर कारीबार। डीआई खान में फायरिंग के तबादले में 9 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी रिंग लीडर श्री कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। वजीर आजम और वजीर दाखिला का पाक फौज को खराज तहसीन। इस्लामाबाद में कल से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि चागी में तांबे और सोने के ज़खायर मौजूद हैं। MD OGDCL ने कहा कि फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी होगा। साजिशें करने वाले पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ जल्द डंडा चलेगा। सेनेटर फैसल वाउदा कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश न पहले बर्दाश्त की थी न अब करेंगे। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले नासिर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। सहाफी फरहान मलिक के लिए बड़ा रिलीफ। पैका एक्ट केस के बाद गैर कानूनी कॉल सेंटर के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। अदालत का 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद से लापता 2 भाई बाजियाब न हुए तो मुकदमा पुलिस पर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिनास का IG पर इजहार बरहमी। कहा IG साहब रिपोर्ट से लेकिन बाजियाबी आपने ही करनी है। वजारत दिफा ने जवाब में कहा न दोनों भाई हमारी कस्टडी में हैं न हम उन्हें जानते हैं। बुशरा बीबी ने खातून अव्वल के तौर पर वजीर आजम हाउस में क़याम किया। वो जेल में बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात की फरहमी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 2 साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में ज़बरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए। अपने एहतसाब के लिए तैयारी करो। सिर्फ बयानबाजी करके MKM को, मुझे और गवर्नर को इंगेज करके लोगों की तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस से मत हटाओ। मुर्तज़ा वहाब मैंडेट चोरी करके मेयर बने, अब उनको गवर्नर फोबिया हो गया है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत सिंध ने ट्रैफिक हादसात में जावहाक 150 लोगों के अहल खाना की दिलजोई नहीं की।
मुर्तजा वहाब बोले, फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई वाला कराची नहीं, हमारा काम बुरा लगता है, आप तो नालों को ब्लॉक कर देते थे। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में बस और रिक्शा में तसादुम, जाबाहक अफराद की तादाद 14 हो गई, ताल्लुक एक ही खानदान से था। फैसलाबाद के अमीनपुर बंगला में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कियां जाबाहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर सामान क्लियर न करने पर खातून आपे से बाहर, कस्टम एहलकार को थप्पड़ मार दिया, खवातीन एहलकारों से हाथापाई, कस्टम्स हुकाम ने खातून को हिरासत में ले लिया। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन की रैली, कौमी शाहरा पर एहतजाज, पबरी के करीब रेलवे ट्रैक पर भी धरना, ट्रेनों की आमदरफ्त मौतल। गजा एक बार फिर लहूलुहान, निहत्ते फलस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी से मजीद 50 शहादतें, सहाफियों के खैमों पर बम बरसा दिए, एक सहाफी समेत 2 अफराद जिंदा जलकर शहीद और 7 जख्मी हो गए। हमास की गजा में बच्चों के कत्लेआम की मजम्मत, कहा इजरायली वहशियाना कार्रवाइयों का जिम्मेदार अमरीका है। इजराइल के खिलाफ आलमी हड़ताल की कॉल, मराकश समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, निहत्ते फलस्तीनियों के हक में नारे बुलंद। 18 माह की बर्बरियत के बावजूद हमास की मुज़ाहमत खत्म न हुई, गजा से इजराइल पर रॉकेट बरसा दिए, 10 रॉकेट जुनूबी इलाके अशदोद की तरफ फायर किए गए। इजरायली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स तबाह कर दिए। अस्कलान में सड़क को नुकसान पहुंचा, मुतादिद गाड़ियां तबाह। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2 से 3% कमी हो गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $64 फी बैरल, WTI की $60 फी बैरल में फरोख्त जारी।